दोस्तों अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है आमिर फोर्ट से, जो कि अभी हमें पैदल चलना पड़ेगा बहुत ऊपर तक। तो दोस्तों यहाँ पर गाड़ी भी ला सकते हैं आप, तो यहाँ से पैदल चलना पड़ता है। तो दोस्तों अब मैं ऊपर आ चुका हूँ, आप सामने का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। इसको कहते हैं कि ये आमिर किले का बॉर्डर है, ये चीन की दीवार है, इसको चीन की दीवार कहते हैं। तो कहा जाता है कि ये आमिर किला का बॉर्डर है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं आमिर फोर्ट के अंदर, जहां से टिकट लेना होता है, और वाकई ये मंज़र तो दिल को खुश कर देने वाला है। ज़रा देखिए कितनी खूबसूरती बिखरी हुई है हर तरफ। दोस्तों जब आप इस किले में एंट्री करेंगे तो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, तो इस जगह का नाम है जलेब चौक। तो इसको जलेब चौक इसलिए बोलते हैं क्योंकि राजा जयसिंह सिंह की जो फौज थी वो यहाँ पर मोटिवेट हुआ करती थी, यानी किसी जंग में जाने के लिए वो यहाँ पर मोटिवेट हुआ करती थी, इस जगह जिस जगह मैं खड़ा हूँ। दोस्तों अब मैं ऊपर आ चुका हूँ और मैंने जो टिकट लिया था, तो मैं स्टूडेंट आईडी मेरे पास है, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए 50 रुपये लगे हैं। वैसे पर पर्सन 100 रुपये लगते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सेकंड पॉइंट है, ये जो सेकंड पॉइंट है इसको मिर्जा जय सिंह ने बनाया था। साथ ही में आप इसका लुक देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने ये खूबसूरत दीवार आम आता है। ये वो जगह है जहां आम लोगों की बातें सुनी जाती थी। वाकई इसका अंदाज़ और ख़ूबसूरती नहायत शानदार है, देखकर दिल खुश हो जाता है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आप 27 कचहरियाँ देख सकते हैं। आपको ये भी बता दूं कि उसे 27 कचहरियाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ एक साथ 7 मुख्तलिफ हिस्से बैठकें थी, जहाँ मुख्तलिफ मामलात और लोगों की सुनवाई की जाती थी। ये जगह अपने वक्त में इंसाफ और इंतज़ाम का एक अहम मरकज़ हुआ करती थी, इसलिए उसका नाम भी ख़ास रखा गया है। जो सामने आप दीवार देख रहे हैं ये आमिर किले की बॉर्डर सरहद है। आप इसका ये शानदार अंदाज़ देख सकते हैं। वाकई बहुत ही खूबसूरत और मजबूत तामीर जो किले की शान को और भी बढ़ा देती है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यही राजा का मेन रास्ता है, यहीं से उनकी शाही एंट्री हुआ करती थी। वाकई इसकी शान देखने लायक है। आप जो ये गेट देख रहे हैं इसकी ख़ास बात ज़रा देखिए, इसका ये रंग तकरीबन 350 साल पुराना है। आजकल तो 5 साल में ही रंग उतर जाता है, लेकिन ये आज भी वैसा ही चमक रहा है। वाकई कमाल है। अब हम आ चुके हैं तीसरे पॉइंट पर। जो आप सामने देख रहे हैं ये है शीश महल, और बिल्कुल उसके सामने है मुग़ल गार्डन। आप सोच रहे होंगे कि उसे मुग़ल गार्डन क्यों कहा जाता है, तो उसकी वजह यह है कि मुग़ल दौर में महल के सामने बाग बनाने का जो रिवाज था, इसलिए यहाँ भी खूबसूरत बाग तैयार किया गया। और उसे शीश महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी अंदरूनी सजावट में ज़्यादातर काम शीशों से काम किया गया है, जिसकी चमक आज भी देखने वाले को हैरान कर देती है। अभी मैंने आपको जो महल दिखाया है ये मिर्जा मासिंह के जो बेटे थे उनका महल। तो अब हम जा रहे हैं मिर्ज़ा राजा सिंह के महल की तरफ, जहां तारीख की एक अलग ही झलक दिखने को मिलती है। सबसे पहले आप यहाँ ये हिस्सा देखेंगे, राजा मानसिंह की जो 12 रानियाँ थीं, तो जो सबसे पहली रानी थी उन्हें ये हिस्सा दिया गया था। यहाँ उनका बाथ एरिया था और अंदर उनका बेडरूम भी मौजूद है। चलिए अब हम आपको दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। यानी तमाम रानियों के लिए एक जैसा रहने का इंतज़ाम किया गया था। आप देख सकते हैं एक ये हिस्सा है, उसके बाद बिल्कुल वैसा ही दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह आगे बढ़ता जाता है। इसी अंदाज में 12 रानियों के लिए अलग अलग मगर एक जैसे रिहायशी हिस्से बनाए गए थे, जो इस महल की खूबसूरत और मुनज़्ज़म तामीर को ज़ाहिर करते हैं। इस समय मैं बिल्कुल उनके जो रूम्स हैं रानियों के, उसके सबसे बीच में हूँ। आप देख सकते हैं मैं चारों तरफ रूम्स है। राजा ने इसको इस तरह डिज़ाइन किया था
कि जब किसी रानी के पास जाएं तो किसी दूसरी रानी को पता ना चले। तो कैसा लगा हमारा व्लॉग? अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरीके से नई व्लॉग के लिए इंशाल्लाह जल्दी लौटेंगे। अस्सलाम वालेकुम।